हटा दो। कलेशी स्टोरी टाइम। एक टीचर थी, पॉइंटर्स में फिट इन करना नहीं चाहती थी, पहले से कलेश चल रहा था कि प्लीज मैम प्लीज एग्जाम देने दो। मेरे को चिल रहती कि ऐसी क्या बात करेंगे सर टीचर से, क्रेजी शिट हो रही है अंदर। ये थी कि यार ये तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। एचओडी रूम के बाहर बहुत ज्यादा लाउड कॉन्वर्सेशन था, मैं चढ़ बुरी तरह वो टीचर ऐसे 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 दुम 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 करके आए, तुम्हारी वजह से हो रहा है सबको, तुम्हारी वजह से हो। आपको फीस कौन दे रहा है? मैं भाई मैंने ये बात सुन ली थी, तुम ही तो मुझे फीस दे रहे हो, तुम ही तो मुझे फीस दे रहे हो। कान बंद करके बैठी तो सुन ही नहीं रही थी। नहीं लाने पड़ेगा पेरेंट्स को, लाओ प्लीज, आपके हाथ जोड़ लो, पैर तो मैं किसी के ना पढ़ूं। रात के 1:55 हो रहे हैं एंड मैं आपको एक स्टोरी टाइम देने वाली हूँ गेट रेडी विद मी के साथ। एंड मैं क्यों रेडी हो रही हूँ, बिकॉज मेरे को एक ब्रांड का बहुत अर्जेंट शूट करना है एंड एक कलेशी स्टोरी टाइम देने वाली हूँ गाइज मैं अपने कॉलेज टाइम का। सो बी रेडी, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ बिकॉज बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कलेश था ये। तो मैं आज बताने वाली हूँ मेरे कॉलेज की एक कलेशी टीचर की स्टोरी। बेसिकली मेरे कॉलेज में एक टीचर थी, मेरी कोऑर्डिनेटर थी वो फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मुझे पता भी नहीं था कि कॉलेज होता क्या है बेसिकली, तब वो मेरी टीचर थी, ठीक है। एंड मैं किसी का नाम नहीं लूंगी बिकॉज मैं यहाँ पे किसी को डीफेम करने तो कतई नहीं आई हूँ गाइज। आई डोंट वांट कि कोई भी क्रिटिसाइज करे कुछ हो, बिकॉज बच्चे अभी भी उस कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं आपको एक बैक स्टोरी भी देती हूँ। मैं ना कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। हाँ, तो मैं ना कॉलेज में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। मेरे को ना कुछ किडनी में कुछ मेजर इश्यूज थे जब मैं कॉलेज एंटर करी थी। मैं बता नहीं सकती बिकॉज ऑफ कोर्स मैं क्यों ही यहाँ पे आपकी सिंपैथी खाऊं। तो बेसिकली मैं कॉलेज नहीं जा पाती थी, ऊपर से आई वाज थोड़ा सा इमोशनली नॉट फाइन। आई डोंट वांट शेयर इट बट या आई वाज नॉट फाइन एंड मैं कॉलेज को समझ नहीं पा रही थी एंड आई वाज लाइक आई एम डन, मुझे दोस्त बनाने ही नहीं है ज़िंदगी में एंड आई एम डन विद फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। उस फेज़ में मैं कॉलेज गई थी, ठीक है। और मैं कॉलेज में मेरी अटेंडेंस नहीं थी बिकॉज मेरी हेल्थ वॉज नॉट ओके। इवन फ्रेशर्स वाले दिन आई वॉज नॉट ईटिंग एट ऑल बिकॉज मुझे बिल्कुल बाहर से खाना अलाउड नहीं था, दैट्स वाई। और जो बंदा खा नहीं सकता पी नहीं सकता वो कॉलेज कैसे आएगा? मेरे को एक्चुअल में मना किया गया था कि आपको भाई कॉलेज नहीं जाना बिकॉज मेरे लिए ना ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल थी। मेरा कॉलेज था 1.5 घंटे दूर मेरे घर से, मुझे मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ता था। एक तो मेरी बॉडी को आदत भी नहीं थी बिकॉज मैं कभी इतना दूर कभी अकेले ट्रैवल नहीं की। मैं गाड़ी से ट्रैवल करी, मेट्रो से मैं बस 10-15 मिनट आधे घंटे, इससे ज़्यादा दूर गई नहीं थी कभी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था 1.5 घंटे का ट्रैवल, उसके बाद ऑटो रिक्शा एनीथिंग। तो इट वॉज सो टफ फॉर मी ऑनेस्टली। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मेरे लिए टफ होगा बिकॉज सबके लिए ही टफ होता है ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा टफ होता है स्टार्टिंग में अडेप्ट करना कॉलेज, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, काफ़ी कुछ चल रहा होता है, तुम एकदम नए इन्वायरमेंट में सेटल करते हो, बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं तो आप सेटल इन भी नहीं कर पाते। एंड मैं तो सेटल इन करने के मूड से भी नहीं गई थी भाई, मुझसे तो हो ही नहीं रहा था कि भाई मुझको तो सेटल इन करना ही नहीं है। मैं तो भाई ऊपर से ऑलरेडी फ्रेंडशिप्स का धोखा खा खू के गई थी। मैं आपको किसी दिन वो स्कूल का कॉलेज भी नेक्स्ट लेवल बताऊंगी, वो अलग स्टोरी टाइम में, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो ही, बिकॉज मैं कोई यहाँ पे लेकिन नहीं आना चाहती स्कूल का कॉलेज बिकॉज मेरी लाइफ से मैं उसे डिसोन कर चुकी हूँ भाई, कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी उस कॉलेज की मेरी लाइफ में। एंड ऑनेस्टली व्हाटएवर इट वाज, मैंने ऐसे जो भी था, मैं क्लासेस वगैरह नहीं ले पाई थी, मैं कॉलेज ही नहीं जाती थी, तो मैं क्लासेस क्या लेती हूँ। और मैं जब भी कॉलेज जाती थी मैं सारी क्लासेस लेती थी एक क्लास छोड़ के बिकॉज मैं एंड तक आते आते आई वाज लाइक डन। मेरा माइक चल रहा है ना? हाँ, कि भाई अब मुझसे तो और नहीं होगा, बस जेन्युइनली डन। मजाक से हटके ऐसे नए लोग देखना, अलग अलग लाइक जगहों से आए हुए लोग थे वहाँ, तो बहुत ज़्यादा फिट इन करने में प्रॉब्लम होती है। एंड द पॉइंट इज मैं फिट इन करना नहीं चाहती थी। एंड मेरी टीचर भाई अजीब थी बहुत ज़्यादा, मैंने कभी ऐसे लोग ही नहीं देखे जो ऐसी टीचर मैंने अपनी लाइफ में। टीचर्स ऑलवेज प्रेज कि नहीं बच्चा आप आओ कॉलेज में, नए बच्चे हो आप, ऑफ कोर्स वील ट्रीट यू गुड टू कम टू कॉलेज। भाई टीचर्स बहुत प्यारी, ऐसा नहीं था सारी टीचर्स वर बैड, शी वॉज लाइक only her I guess was like not good, every teacher was very nice। and मैं किसी टीचर क्या किसी भी गुरु को कभी कुछ नहीं कह सकती because I am not that person जो किसी की disrespect करे। she is like older than me and I respect that and I understand that totally। so I understood कि या of course she is saying वो मेरे भले के लिए कह रही हैं यार, ठीक है। बट भाई वो एक पॉइंट तक उन्होंने ना कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की बिकॉज मुझे पता नहीं था कि भाई तुम्हें मेडिकल पहले सबमिट करना होता है, जब छुट्टी लेते हो उसी के 3 दिन पहले सबमिट करना होता है। भाई मैं बीमार हो रही हूँ तो मैं क्या 3 दिन पहले, चल 3 दिन बाद भी बंदा बीमार है तो वो क्या सबमिट करे, चल ठीक है सबमिट करना होता है। मुझे नहीं पता था भाई, मैं भी नहीं थी, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था कॉलेज में, तो ठीक है मैंने नहीं सबमिट किया। बट एंड तक आते आते जब सेमेस्टर खत्म होने वाला था, जब इंटरनल्स होते हैं, एंड में नहीं होते एकदम, इंटरनल्स होते हैं महीने पहले एक्सटर्नल एग्जाम के, तो भाई इंटरनल होने थे कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स। तो मैं गई उस दिन की, ऑफ कोर्स ठीक है बहुत टाइम पहले से कॉलेज चल रहा था, मुझे टॉर्चर कर दी अपने पेरेंट्स लेकर। ये वो एक्चुअली मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, लाइक जेन्युइनली हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे हर कोई। फैमिली में देयर वाज समवन बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे मेरी क्लोज फैमिली के अंदर। तो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक द नेम्स एंड एवरीथिंग, बट या
मेरे रिलेटिव, मेरे लाइक फैमिली मेम्बर वॉज वेरी सिक एंड वेरी मच क्रिटिकल ऑन वेंटिलेटर हॉस्पिटल। तो भाई मेरी मम्मी, मेरे पापा पूरे वक्त हॉस्पिटल रहते थे, मेरी मम्मी हॉस्पिटल रहती थी, मतलब घर में इतना बुरा हो गया था, मेरी मम्मी की भी कंडीशन ख़राब हो गई। मेरी मम्मी इतना ना ट्रैवल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम रीजंस व्हाटएवर हैपेंड इन हर लाइफ। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, मेरे मम्मा पापा नहीं आ सकते थे कॉलेज। तो मैंने उनसे बोला था, एचओडी सर को जाके मैंने बोला था कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, बट मैंने उनसे कहा था आप कॉल पे बात कर लो, मुझे कोई बात नहीं है, मैं आप मेरे भाई से बात कर लो, मेरा भाई भी एक्चुअली नहीं आ सकता है बिकॉज ही इज़ हैंडलिंग। पापा अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो भाई मतलब ऑफकोर्स ही हैव टू डू द वर्क ऑफ हिज हाफ ना भाई। फिर मैंने बताया एचओडी सर को कि सर ये सिचुएशन है, आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ टॉक टू माई पेरेंट्स, आप वीडियो कॉल पे बात कर लो, बट दे आर नॉट दैट अवेलेबल कि वो 1.5-2 घंटे ट्रैवल करके आएँ एंड वापसी जाएँ। दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस बिकॉज मैंने तो अपनी लाइक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कर ही दिया है बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग वेल इन लाइफ। तो मैंने तो आपको सबमिट कर ही दिया है कि भाई मैं इसलिए नहीं आ पाई। मेरी तो सिचुएशन यही थी, मेरी कभी ऐसे शॉर्ट अटेंडेंस कभी नहीं हुई फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के बिकॉज जेन्युइनली मैं सिक थी तब। मैंने बोला मैम को बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझे एग्जाम देने दो मैम, मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा जेन्युइन थी, प्लीज़ मुझे आने दो मैम, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी पक्का कि मैं सब कुछ पहले से सबमिट कर दूँ या फिर मैं बीमारी ना हूँ। आई डोंट वांट टू गेट सिक, ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू गेट सिक। तो भाई मैम बिल्कुल ही मतलब एक तो भाई बंदा पोलाइटली बात कर रहा है तो आप भी पोलाइटली बात करो। वो इतना ज़्यादा रूड थी मेरे साथ, इतना ज़्यादा भाई आज तक मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई मेरे साथ इतना रूड हुआ नहीं जितनी वो रूड थी मेरे साथ। बिकॉज और मैं उनको जानती भी नहीं थी ढंग से, मैं कॉलेज ही कितने दिन गई थी तो मैं उनको ढंग से जानती भी नहीं थी, तब भी वो मेरे साथ इतना ज़्यादा रूड थी। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि भाई कोई मुझे ऐसे बात करे। मैं वैसी भाई इतनी ज़्यादा टूटे दिल से गई थी कॉलेज, आई वॉज ऑल्सो नॉट इमोशनली वेल एंड एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंड, अ लॉट हैपेंड विद मी इन लाइफ ऑनेस्टली। कि जिस दिन स्टोरी टाइम में शायद अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगी, बट भाई ऑनेस्टली मुझे वो चीज़ मतलब समझ ही नहीं आ रही थी, पता है। फिर एचओडी सर ने बोला टीचर को कि आप बच्चे के पेरेंट्स से बात करो, वो बोल तो नहीं है कि आप बात कर लो कॉल्स पे, तो हमारे यहाँ है तो ऐसा कि हम कॉल्स पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स पे नो बिग डील। तो कह रहे सर ऐसे नहीं चलता, उस बच्चे की अटेंडेंस 25% आप देखो तो सही। वो कह रहे सर ने बोला कि उसको तो मेडिकल कंडीशन है, ठीक है उसने सबमिट नहीं किया, शी इज़ अपोलोजाइजिंग फॉर दैट, व्हाट एल्स डू यू नीड। ऑफकोर्स भाई सर ने बोला, हमारे सुपीरियर है वो भाई ऑफ कोर्स, तो वो उनसे भी आर्ग्यू करने लगे। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक दैट भाई, शी इज़ आर्ग्यूइंग भाई बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने लग गई वो सर से भी। तो सर ने तो भाई मैं ना बाहर खड़े होकर सुन रही थी, सबसे मेरे को चिल रहती कि ऐसी क्या बात करेंगे सर टीचर से। तो मैंने भाई बाहर खड़े होकर सुन रही थी कि भाई बता दो क्या चल रहा है भाई, क्रेजी शिट हो रही है अंदर। तो मैंने भाई सुन ही लेती हूँ बिकॉज ना मैं ना मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही थी क्योंकि मेरे को कॉलेज का कुछ पता नहीं था। तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही थी कि यार ये तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, तो मुझे बिल्कुल एग्जाम नहीं देने दे रहे, मुझे कुछ पता नहीं था एक्चुअली तब तक। तो मैंने घर आके मम्मी को बताया, मम्मी ये सिचुएशन है, कहते हैं हम बात तो कर लेंगे कॉल पे, बात करा दे वो। तो ना मतलब टीचर को समझ आ गया, वो एचओडी, मैंने कहा एचओडी सर तो समझ गए हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी ने बेसिकली एचओडी सर को बोला कि आप ऐसे बच्चे को मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हो जब हम आपसे बात करने को रेडी हैं ऑफ कोर्स। तो ऐसे बात हुई थी बहुत। तो भाई मतलब ऑफ कोर्स अ पेरेंट विल लाइक, मैं घर आके रो रही हूँ लिटरली, तो भाई मम्मी तो ऐसे ही हो जाएंगी ना कि भाई व्हाट द हेल, क्या चल क्या रहा है, मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो मतलब ऐसे नहीं बोला ऑफ कोर्स, उन्होंने बोला कि यार ऐसे मत करो, मतलब हमारे घर में जेन्युइनली प्रॉब्लम है। अगर बंदा, मेरी मम्मी तक कह रही है तब तो समझ जाना चाहिए, वो टीचर तब नहीं समझ रही। मेरे को, मैं एचओडी रूम के बाहर खड़ी थी बिकॉज सर ने मुझे कहा था बाहर खड़े, मैंने सुना था वो बात अलग है बिकॉज बहुत ज़्यादा लाउड कॉन्वर्जेशन था। अब समझ रही हूँ मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, अगर मेरे को कोई फैकल्टी में भी चढ़ गई तो मतलब बहुत ज़्यादा लाउड कॉन्वर्जेशन थी तो सुनाई दे रही थी, मैं ज़्यादा पास जाके सुन ली। तो क्या हुआ बेसिकली, फिर बाहर आई ऐसे बहुत बुरी तरह, वो टीचर ऐसे दुम करके आए, मेरे पास आई और बोलती तुम्हारी वजह से हो रहा है, सबको तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने ना एक लाइन सुन ली, आपको फीस कौन दे रहा है, मैं, ये एचओडी सर ने बोल दिया था उस टीचर को। भाई मैंने ये बात सुन ली थी, ठीक है। तो फिर मेरे को पता है कि बाहर आके वो किस बात में भड़कनी थी टीचर, मेरे को आके बोलती तुम ही तो मुझे फीस दे रहे हो, तुम ही तो मुझे फीस दे रहे हो, तुम ही तो मुझे पैसे दे रहे हो। मतलब तुम एक बच्चे, मतलब बच्चे, मैं कितनी साल की हूँ, 19 साल की, भाई 18 साल की, तुम एक बच्चे को कह रहे हो, उससे लड़ रहे हो, भाई उसका कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे एक भी लफ्ज़ ऊंची आवाज़ में नहीं बोला, जस्ट मुझे बुरी लगी, मैं एचओडी सर के पास चली गई, सर देख लो ये सिचुएशन है मेरे मम्मी पापा, क्योंकि वो तो भाई ऐसे कान बंद करके बैठी थी, सुन ही नहीं रही थी। नहीं लाने पड़ेगा पेरेंट्स को, लाने पड़ेगा, तुम्हें पेपर नहीं दे। अरे भाई नहीं आ सकते, समझो मैम समझो प्लीज़, आपके हाथ जोड़ लो, पैर तो मैं किसी के ना पढ़ूँ, बट हाँ आपके मतलब मैं लिटरली बहुत पोलाइट थी, मैं इतनी हूँ नहीं रियल लाइफ में पोलाइट जितनी मैं उस वक्त थी, बिकॉज मेरे लिए कॉलेज नहीं आया था, मुझे लगा निकाल देंगे भाई, बाहर निकाल देंगे। ओए गिर गया, हाँ गिर मत भाई। तो जो भी हुआ था भाई, मुझे तो ऐसे हो गया था।
फिर उसके बाद भाई वो मुझ पर भड़क गई फॉर रियल। ऐसे कौन भड़कता है किसी पे, मेरे पे ऐसे भड़क कि तुम मुझे फ़ीस दे रहे हो, तुम ही मुझे पैसे दे रहे हो, हाँ हाँ तुमने एचओडी सर को जाके भड़काया। मैंने कहा मैम मैंने तो जो बोला है आपको बोला था वही उन्हें बोला है, रुक जाओ गाइस। हाँ तो भाई पता नहीं क्यों इतना किलस गई, इतनी किलसने वाली कोई बात थी ही नहीं, बिकॉज आई थॉट कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैं बस कॉलेज तो नहीं आती, मैंने तो टीचर से बदतमीजी करने के लिए मुझे कॉलेज तो आना चाहिए था, कि मुझे टीचर पसंद नहीं करती, चल ठीक है। अरे पसंद क्यों नहीं करती, जब मेरा कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उनसे 1-on-1, तो वो मुझसे चिड़ेंगी क्यों? जब भी हुआ वो बदतमीजी करती, जब भी मुझे लगता है कि कुछ होते हैं ना जो घर से पति से लड़के आते हैं कि खून दुश्मनी आ रहे हैं XYZ, आई वोंट टेक नेम्स बट पीपल नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, माई फ्रेंड्स। सो वट एवर इट इज़, जो भी था यही काइंड ऑफ मेरा कलेश था। और एक और बहुत जेन्युइन कलेश है, जेन्युइन नहीं बस बहुत ही तगड़ा कलेश है, एक लड़की के साथ था कॉलेज में, बहुत ही गंदी सी लड़की थी, मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे को ना आई एम गर्ल्स गर्ल, आई डोंट हैव एनी इशू विद गर्ल्स, आई लव गर्ल्स, नॉट लव आई एम स्ट्रेट बट या आई एम लाइक या गर्ली पॉप्स आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, आई फील लाइक, बिकॉज एक जो लड़की से तुम बात कर सकते हो वो तुम लड़के से नहीं कर सकते। एंड आई डोंट हैव अ पिकनी बिहेवियर, कोई लड़का मतलब मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है ना, तो आई नो कि उसकी ऐसी तैसी कैसे माननी होती है। भाई तुम गिर क्यों रहा है, गिरा हुआ है भाई, ये गिरा हुआ है काइंड ऑफ, आपको दिख नहीं रहा होगा इस लाइटिंग में, हाँ बट काइंड ऑफ मेरा मेकअप हो चुका है। मैं आपको अगर दिखाऊं, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ बहुत सब कुछ फैला हुआ है गाइज, या आई अंडरस्टैंड बट वट एवर इट वॉज, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कलेश लगा। आपको ये चीज़ स्टोरी टाइम के लायक लगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये कलेश तगड़ा लगा, और आपको ऐसे कलेश और सुनने हैं तो जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट इज सब्सक्राइब मी। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं ऐसे और कलेश की वीडियो वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, बट अगर आप ऑन डिमांड बोलोगे कि आप अच्छे व्यूज़ लाओ भाई, इस पर अच्छे लाइक्स लाओ, मैं ऑटोमेटिकली ऐसे कलेश वाली वीडियो बनाऊंगी। मेरी लाइफ में कम कलेश नहीं थे गाइस, बहुत ज़्यादा चटपटी लाइफ थी, अब नहीं है, अब तो बोरिंग सी है, इसलिए मैं चटपटी लाइफ को रिकॉल करके आपको बताती हूँ। अब मैं आपको अपना फिट शेक थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, रुको, ये था चिपकू, हटा दो, ये मेरा माइक था एंड ये मेरा फिट चेक है जो फिट नहीं है, पजामा टी शर्ट एंड दिस इज़ लिटरली मी एंड माई मेकअप। आई थिंक इट्स गिविंग, अच्छा तो लग ही रहा है, तभी बुरा नहीं लग रहा, लाइक नाइस, गेट रेडी विद मी। और कलेशी चिट चैट हो गई अपनी, तो अब मैं जल्दी से जाके ब्रांड का शूट कर लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।